स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तत् अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हरसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति बादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत साहब आप आगे आ जाइए। वो घर का पंखा चलाने की जरूरत हो तो चला दीजिएगा। पंखा नहीं चल रहा है, लाइट जल रही है। श्री ययाति जी का ही चरित्र कल भी चल रहा था और आज भी वही चलेगा। श्री सुक उवाच सा इत्थम् आचरन् कामान् अस्त्रैणो अपहवम् आत्मनः बुद्ध्वा प्रियायै निर्विण्णो गाथाम् एताम् अगायत। ययाति जी अपने के लिए कहते हैं कि सा स्त्रैण हो गए, यानी स्त्री के बस में हो गए। स्त्री के बस में रह करके इत्थम कामान आचरण, इस प्रकार विषय भोगों का सुख भोगते हुए आत्मानं पहवम अबुद्ध्वा, आत्मानं अपहवम, अपहवम का अर्थ है अधा पतन। अधा पतन आत्मानं बुद्ध्वा, अपना अधा पतन जान करके, देख करके निर्विण्णो, उनको कुछ वैराग्य हुआ। निर्विण्णो प्रियायै, अपनी प्रिया देवयानी से गाथाम एताम अगायत, इस गाथा को उनके सामने गाया, यानी इस गाथा को उनके सामने कही। कौन सी गाथा है, कौन सी कथा है, वो सुने आप। और ययाति जी क्या कहते हैं? कहते हैं श्रृणु भार्गवी अमूम गाथाम, ये जो मैं गाथा बताने जा रहा हूँ, ये भार्गव पुत्री शुक्राचार्य पुत्री देवयानी, यह हमसे ही संबंध रखती है। मत विधा आचरिताम भुवि, मेरी तरह जो स्त्रैण हैं, मेरी तरह जो स्त्री लंपट हैं, उन्हीं से संबंधित ये कथा है। भुवि आचरिताम, इस पृथ्वी पर एक सत्य कथा हुई है
वो मैं सुनाने जा रहा हूँ, है ना। और इसमें एक इसका प्रयोजन कहे, धीरा यस्य अनुशोचन्ते वने ग्राम निवासिनः। ग्राम निवासिनः जो गांव में निवास करते हैं। गांव का अर्थ क्या है ना, कई बार बताया ना, ग्राम्य सुख यानी विषय सुख, है ना। तो ग्राम निवासिनः जो विषयों में ही रमण किया कर रहे हैं, उन व्यक्तियों के बारे में, उन प्राणियों के बारे में, वने धीराः जो वन में निवास करते हैं, जो जितेंद्रिय हैं, यस्य अनुशोचन्ते उनके बारे में दुखी होकर के उनके कल्याण के बारे में सोचा करते हैं। जो वन में है, जो जितेंद्रिय हैं। ग्राम्य का अर्थ है जो अजितेंद्रिय हैं, जो विषय सुखों में रमण करने वाले हैं। तो ग्राम निवासिनः वने धीराः यस्याः अनुशोचन्ते। अब कथा सुनिए। कहते हैं बस्त एको वने, बस्त माने बकरा, एको वने बस्त कश्चित, किसी वन में एक बकरा रहता था। विचुन्वन प्रियम आत्मनः वो अपने लिए प्रिय लगने वाली वस्तुओं को खोजा करता था। प्रियम आत्मनः विचुन्वन अपने प्रिय लगने वाली वस्तुओं को खोजा करता था। एक दिन क्या देखा, स्वकर्म बसगाम अजाम पतिताम कूपे ददर्श। अपने कर्म के कारण अजाम एक बकरी को देखा जो कुएं में गिरी हुई थी, है ना। स्वकर्म बसगाम अजाम कूपे पतिताम ददर्श। बस्त तस्या उद्धरण उपायम बस्तः कामी विचिंतयन्। बकरा कौन था इसके बारे में एक शब्द में बताया, बस्त कामी। वो बकरा बड़ा कामुक था, है ना, विषयों में रमण करने वाला वो बकरा था। तो बस्त कामी विचिंतयन् तस्य उद्धरण उपायम। उसने अंदर बकरी को देखा तो उसके उद्धार करने के उपाय के बारे में सोचने लगा। तस्य उद्धरण उपायम विचिंतयन्, सोचने लगा। और कुछ तो कर नहीं सकता था, उसने क्या किया देखिए। विधत्त तीर्थम उद्धृत्य विषाणाग्रेण रोधसी। विषाण अग्रेण अपने सींग के अग्रभाग से, रोधसी उद्धृत्य पृथ्वी को खोद करके तीर्थम विधत्त मार्गम निर्मितम, उसने मार्ग बना लिया। कूप तक जाने के लिए पृथ्वी को खोद करके उसने मार्ग बना लिया। सा उत्तीर्ज, सा कौन, सा के आगे लिखा है पता लग जाएगा। सा शुश्रोणी, वो सुंदरी बकरी। सा शुश्रोणी उत्तीर्ज कूपात, कुएं से निकल करके, तमेव चकमे किलः, उसी बकरे पर ही आसक्त हो गई। उसी बकरे को उसने अपना पति बनाना चाहा। तम एव चकमे किल, क्यों बनाना चाहा, कहे पीवानम बड़ा हिष्ट पुष्ट है, अस्मश्रुलम खूब बड़ी बढ़िया दाढ़ी मोछ है उसके, है ना। बकरे के खूब बाल होते हैं ना, कहे इसके बड़े दाढ़ी मूछ हैं बढ़िया। प्रेष्ठम बड़ा प्यारा लग रहा है। मीढ़वांसम, मीढ़वांसम का जानते हैं क्या है, रेता सेकतारम, यानी बकरियों को खुश रखने वाला है। मीढ़वांसम, है ना। और क्या देखा, कहे याभ कोविदम, याभ यानी विहार करवाने वाला है, इसके साथ विहार करने में अच्छा लगेगा। याभ कोविदम, इतना गुण देखा बकरी ने उस बकरे में, उस बकरी ने बकरे में इतना गुण देखा। फिर से पढ़ूं, पीवानम अस्मश्रुलम प्रेष्ठम मीढ़वांसम
व्याभ कोविदम कांत कामिनी है, उस कामिनी ने उनको अपना पति बना लिया, है ना। बहवो अजया समुद्वीक्ष, बहुत सारी और बकरियां थी। जब इस बकरी ने उन बकरे को अपना पति बना लिया तो उन बकरियों ने सब उन्हीं पति को उसी को देखा। बहवो अजाह सम उद्वीक्ष तयावृतम, सब उसके चारों ओर इकट्ठा हो गई। और बहवे नाम रतिवर्धन, इन सारी बकरियों ने भी उसको अपना पति ही मान लिया। इस प्रकार सा एको अजवृषः, सा एको अजवृषः, वो अकेले एक बकरा तासाम बहवीनाम, इन सारी बकरियों के साथ रेमे रमण करने लगा। कहे एक विशेषण दिया है, पढ़ूं? कहे काम ग्रह ग्रस्त, काम रूप पिशाच के द्वारा पकड़ा हुआ, काम रूप पिशाच जिसके ऊपर सवार हो गया हो, ऐसा बकरा इन सारी बकरियों के साथ रमण करने लगा। रमण करने का परिणाम क्या हुआ? आत्मानं न अवबुध्यत, उसे अपनी भी होश खबर नहीं थी। आत्मानं न अवबुध्यत तमेव प्रेष्ठतमया रममाणम् अजा अन्यया विलोक्य कूप संवेगना नामृष्यत बस्त कर्म तत। तम एव कौन? कूप संवेगना, कुएं से जो निकाली गई थी, प्रेष्ठतमया, जो सबसे प्रिय थी, कुएं से निकाली गई जो सबसे प्रिय थी, उसने, उस बकरी ने रममाणम अजा अन्यया, अन्य बकरियों के साथ रमण करते हुए विलोक्य, देख करके उस बकरी ने ततवस्त कर्म नामृष्यत, बकरे के इस कर्म को वो सहन नहीं कर सकी। नामृष्यत, मृष्यमान माने सहनशीलता, कहे उसको सहन नहीं कर सकी। तो तम दुर्हृदम सुहृद रूपम कामिनम क्षण सौहृदम इंद्रियारामम, ये सब बकरे के विशेषण हैं, सब बकरे के विशेषण हैं। तम दुर्हृदम सुहृद रूपम कामिनम क्षण सौहृदम इंद्रियारामम उत्सृज्य स्वामिनम दुःखिताययौ। तम क्षण सौहृदम, उसने देखा कि इस बकरे का प्यार तो क्षणिक है। क्षण सौहृदम कामिनम, ये बड़ा कामी है ना, बड़ा कामी है। सुहृद रूपम दुर्हृदम, मित्र के रूप में शत्रु है। सुहृद रूपम दुर्हृदम आया ना, मृत्यु के रूप में, मित्र के रूप में यह शत्रु है। और एक सबसे बड़ा दोष कहें इंद्रियारामम, यह अपनी इंद्रियों में ही रमण करने वाला है, इंद्रियां इसके बस में नहीं हैं। इसलिए तम उत्सृज्य, ऐसे बकरे को छोड़ करके दुखिता, दुखी हो करके स्वामिनम ययौ, जिस जो इसका पालन करता था उस बकरी का, जहाँ से ये गिरी थी उसी अपने स्वामी के पास चली गई। जब यह जाने लगी तो स अपि, वो बकरा भी चा अनुगतः स्त्रीणः, क्योंकि वो स्त्री लोलुप है, इसलिए अनुगतः उसके पीछे पीछे चला। कृपणः, बड़ा दुखी हो करके, ताम प्रसादितुम, उस बकरी को प्रसन्न करने के लिए कुर्वन् इडबिडाकारम, इडबिडाकारम यानी बकरी की जो आवाज होती है में है ना, मैं उस में की आवाज करता हुआ उसके पीछे पीछे लगा रहा। लेकिन पथि, मार्ग में नासकनोत संधितुम, मार्ग में उससे संधि नहीं कर पाया, मार्ग में उसको मना नहीं पाया। तस्याह तत्र दुजः कश्चित अजा स्वामी, उस बकरी का स्वामी
एक ब्राह्मण था। तस्याह तत्र द्विजः कश्चित अजास्वामिनी। उस बकरी का मालिक एक ब्राह्मण था। रुसा, जब उसने सुना तो बकरे के ऊपर बड़ा क्रोध आया। रुसा लंबंतम वृषणम आच्छिनद। नीचे लटकते हुए दोनों अंडकोशों को उसने काट दिया ब्राह्मण ने। लंबंतम वृषणम आच्छिनद। फिर वो बड़ा अनुनय विनय किया, बकरे ने बड़ा विनय किया। तो भूयः संदधे अर्थाय। अर्थाय का अर्थ है कि अपनी बकरी के सुख के लिए। अजा सुखाय है ना, अर्थाय का अर्थ है अपनी बकरी के ही सुख के लिए उन ब्राह्मण ने भूयः संदधे, जो अंडकोश काट लिया था फिर जोड़ दिया। भूयः संदधे, कहीं कोई वो है क्या कि ऐसे जोड़ देगा, ऑपरेशन करे वाला। कहीं योगवित, वो ब्राह्मण कैसा था? योगवित, बहुत सारे उपायों को जानने वाला था, इसलिए वो ऐसा कर पाया, है ना। योगवित। संबद्ध वृषणः, जब उसके अंडकोश फिर से जुड़ गए तो सो अपि, तो बकरा भी अजया कूपलब्धया, जो कुएं से प्राप्त हुई थी उसी बकरी के साथ कालम बहुतिथम भद्रे। कौन बता रहा है? याति जी बता रहे हैं। भद्रे, उन्होंने देवयानी से कहा कि हे कल्याणी, हे देवयानी, यह जो बकरा है बहुतिथम कालम कामयः, बहुत समय तक उसके साथ विषय का आनंद लेता रहा। कालम बहुतिथम भद्रै कामयः, लेकिन ना अद्यापि तुष्यति, आज तक भी वो संतुष्ट नहीं हो पाया। ना अद्यापि तुष्यति, आज तक भी वो संतुष्ट नहीं हो पाया। ये कहानी अब याद आ गई आपको? ये कहानी किसकी है? इन्हीं याति की कहानी है। तो तथा अहम कृपणः सुभ्रू, कहते सुभ्रू भवत्याः प्रेम यंत्रितः आत्मानं न अभिजानाति मोहितः तव मायया। तथा अहम, उसी प्रकार मैं, जैसे वो बकरा था उसी प्रकार मैं भवत्याः प्रेम यंत्रितः, आपके प्रेम पास में बंधा हुआ। भवत्याः प्रेम यंत्रिता कृपणः, दीन होता हुआ। मोहितः तव मायया, आपकी माया से मोहित होकर के। आत्मानं न अभिजानाति, मैं अपना स्वरूप ही भूल चुका हूँ। मैं क्या हूँ मैं खुद भी नहीं जानता। कारण बता दिया। पढ़ूं फिर से श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। तथा अहम कृपणः शुभ्रू, शुभ्रू माने सुंदरी, एक विशेषण संबोधन है। शुभ्रू, हे सुंदरी। भवत्याः प्रेम यंत्रितः मोहितः तव मायया कृपणः आत्मानं ना अभिजानाति। तो कहें कि इसका निष्कर्ष जानती हो? निष्कर्ष बताऊं? कहें यत पृथिव्याम प्रीहि यवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः ना दुह्यन्ति मनः प्रीतिः पुंसः कामः तस्य ते। कहते हैं यत पृथिव्याम प्रीहि यवम, इस पृथ्वी में जितने भी धान्य कण हैं, जौ हो, चावल हो आदि, चना आदि, मटर आदि, जो भी जितने भी धान्य कण हैं, हिरण्यम, जितने सुवर्ण हैं, पशवः स्त्रियः, जितने पशु हैं, जितने स्त्री हैं, ये सारे मिलकर के भी पुंसः कामः तस्य,
काम के द्वारा मारे हुए यानी काम वासना में लिप्त पुरुष के मन को प्रीति ना दुह्यन्ते, मन को संतुष्ट नहीं कर सकते। ये सारे अगर काम मोहित पुरुष है तो उसको ये दुनिया की सारी चीजें मिलकर के भी उसको सदा के लिए संतुष्ट नहीं कर सकती, वो क्षणिक ही संतुष्टि देता है। तो समझ में आया? यद पृथिव्यां व्रीहि एवं हिरण्यम पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ते मनः प्रीतिं पुंसः कामः तस्यते। न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवर्त्मयो भूय एव अभिवर्धते। कामानाम उपभोगेन, संसार की विषय कामनाओं का उपभोग करने के द्वारा, कामानाम उपभोगेन, संसार की इन सारी कामनाओं का उपभोग करने के द्वारा कामः जातु न साम्यते, काम की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। सारी कामनाओं का उपभोग करने के द्वारा काम की इच्छा का अंत नहीं होता। एक उदाहरण दिया कि हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्धते। कृष्ण वर्तम जानते हैं? कृष्ण वर्तम का अर्थ अग्नि है। कृष्ण वर्तम का अर्थ ही अग्नि होता है। तो कृष्ण वर्तम एव, जैसे अग्नि हविषा घी से युक्त समिधा के द्वारा, घी से युक्त हवि के द्वारा भूय एव अभिवर्धते, हवि डालते जाइए अग्नि प्रज्वलित होती जाएगी। उसी प्रकार कामनाओं का, वासनाओं का उपभोग करते करते काम की तृष्णा बढ़ती जाएगी। घटने की संतुष्टि के तो सवाल ही नहीं है, ये बढ़ती जाएगी। यदा न कुरुते भावम सर्वभूतेषु अमंगलम समदृष्टेः तदा पुंसाः सर्वाः सुखमया दिशा। यदा न कुरुते भावम सर्वभूतेषु अमंगलम, यदा माने जब सभी प्राणियों में, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में अमंगलम भावम ना कुरुते, सभी प्राणियों में आप राग द्वेष आदि किसी अमंगल का भाव नहीं रखेंगे तो क्या होगा? जब किसी प्राणी का हम अमंगल नहीं चाहते तो समदृष्टेः तदा पुंसा, तो उस प्राणी की दृष्टि समदर्शी हो जाएगी। समदृष्टेः तदा पुंसा, और सर्वाः सुखमया दिशा, सभी दिशाओं में उसे सुख की ही प्राप्ति होगी। सभी दिशाओं में सुख की ही प्राप्ति होगी। या दुस्त्यजा दुर्मति भी जीर्यतो या न जीर्यते ताम तृष्णाम दुख निवहाम सर्म कामो द्रुतम त्यजेत। ताम तृष्णाम दुख निवहाम, कहते हैं ये जो काम की तृष्णा है ना, काम वासनाओं के प्रति जो आसक्ति है, ये क्या है? कहे दुख निवहाम, दुख की जननी है। दुखों का उद्गम स्थान अगर कोई है तो ये काम तृष्णा है। ताम तृष्णाम दुख निवहाम, कहे कैसा है जानते हैं? दुर्मति भी दुस्त्यजा, मंद बुद्धियों के लिए बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनता से त्याग की जाने वाली है। दुर्मति भी दुस्त्यजा, मंद बुद्धियों के लिए, दुर्बुद्धियों के लिए बहुत कठिनता से त्याग की जाने वाली है ये काम तृष्णा, है ना। कहते हैं जीर्यतो यो न जीर्यते, प्राणी बूढ़ा हो जाएगा लेकिन काम तृष्णा बूढ़ी नहीं होगी, ये सदा नवीन बनी रहेगी। जीर्यतो या न जीर्यते, इसलिए एक बढ़िया बात बताई, कहीं क्या करना चाहिए। हाँ, विधलिंग में क्रिया है यहाँ पे।
सर्म कामो द्रुतम त्यजेत। सर्व माने कल्याण, शांति। तो कल्याण की कामना वाले व्यक्तियों को इस काम तृष्णा को द्रुतम त्यजेत, बड़ी शीघ्रता से त्याग कर देना चाहिए। जो अपना कल्याण चाहते हो इस काम तृष्णा को त्याग कर दें, विधलिंग में है ना। सर्म कामो द्रुतम त्यजेत। इसके लिए करना क्या होगा, जानते हैं ये बड़ी इंद्रियों का बल बड़ा बलवान है, बहुत बलवान है। तो मात्रा स्वस्रा दुहित्रा व, माँ हो, बेटी हो या बहन हो, ना अविरिक्त आसनो भवेत, संयुक्त आसन में नहीं बैठना चाहिए। समझ आया? माँ हो, बेटी हो, बहन हो, संयुक्त आसन में नहीं बैठना चाहिए। क्यों? बलवान इंद्रिय ग्रामो, इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, कब क्या करा दें कुछ पता नहीं। विद्वान सम अपिकर्षति, बड़े बड़े विद्वानों को भी इंद्रियां विचलित कर देती हैं। विद्वान सम अपिकर्षति, इसलिए इसका निचोड़ बताना शुरू किया याति जी ने। उन्होंने कहा मेरे द्वारा विषयान सेवतो असकृत, कई बार इन विषयों का, इन काम वासनाओं का सेवन करते करते वर्ष सहस्त्रम पूर्णम, 1000 वर्ष पूरे हो गए। इन काम वासनाओं का बार बार सेवन करते करते हम लोगों ने 1000 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तथापि फिर भी जा अनुसवनम तृष्णा ते सुपजायते, क्षण क्षण बढ़ने वाली ये तृष्णा फिर से बढ़ जाती है। अनुसवनम तृष्णाम ते सुपजायते, तस्मात्, इस कारण से, एताम अहम त्यक्त्वा, इस तृष्णा को मैं त्याग करके, है ना, यहाँ त्यक्त्वा प्रत्यय है, त्यक्त्वा है ना, त्यक्त्वा प्रत्यय है। तस्मात् एताम अहम त्यक्त्वा, इसलिए अब इस तृष्णा को, काम वासना को छोड़ करके कहाँ जाएंगे? ब्रह्मणि आधाय मानसम, मैं अपने आत्मा को, अपने मन को परम परमात्मा में लगाऊंगा। ब्रह्मण्याधाय मानसम, कैसे जाऊंगा? ऐसे जाऊंगा क्या? कहे नहीं जी, निर्द्वंदो, सारे द्वंद्वों से रहित हो जाऊंगा। हानि लाभ, सुख दुख, है ना, ये सारे द्वंद्व जो हैं, इन सारे द्वंद्वों से रहित हो जाऊंगा। निरहंकार, और अहंकार रहित होकर के मृगैः सह चरिष्यामि, वन में इन मृगों के साथ विचरण करूंगा। मृगैः सह चरिष्यामि, मृगैः सह का अर्थ है अब मैं वन में जाऊंगा, इनको छोड़ करके वन में जाऊंगा। मृगैः सह चरिष्यामि, बड़ा सुंदर श्लोक आने जा रहा है। दृष्टं श्रुतं असत बुद्ध्वा न अनुध्यायेत न संविशेत, संसृतिः च आत्मनाशं च तत्र विद्वान् सा आत्मदृक्। बहुत सुंदर चीज है। कहें दृष्टम श्रुतम असत, जो देखा जो सुना है ना, सब असत है। इसका बड़ा गंभीर अर्थ है। जो देखा वो तो लौकिक है ना, इस संसार में ही जितना है उसको हम देख सकते हैं, ऊपर को नहीं देख सकते ना, ऊपर के बारे में सुन ही सकते हैं। तो दृष्टम से लौकिक आएगा और श्रुतम से पारलौकिक आएगा। तो दृष्टम श्रुतम असत, जितने लौकिक और पारलौकिक भोग हैं ये सब असत हैं, ये सब मिथ्या है। दृष्टम श्रुतम असत, है ना। और क्या कहा? कहे बुद्ध्वा, इनको जान करके, मिथ्या जान करके,
ना अनुध्यायेत, इनका चिंतन नहीं करना चाहिए, ना संविसेत, ना ही इनका भोग करना चाहिए। है ना। अब फिर बताते हैं, क्या बताया, संस्कृतिम, अगर इनका चिंतन किया, अगर आपने इनका चिंतन किया तो संस्कृतिम, इस संसार के आवागमन में रह जाएंगे। चिंतन किया तो इस संसार में मृत्यु जन्म लेते रहेंगे। और संविसेत, अगर इनका भोग किया तो आत्मनाशम, तब तो आपने अपना ही नाश कर लिया। है ना, दोनों का दोनों अर्थ है ना। अनुध्यायेत न संविसेत, चिंतन किया तो संस्कृत में रह जाएंगे, भोग किया तो आत्मनाश हो जाएगा। इसलिए तत्र विद्वान, इस बात को जान करके जो व्यवहार करे, सा आत्मदृक्, वही आत्मज्ञानी है। इस बात को जान करके वैसा जो व्यवहार करे वही आत्मज्ञानी है। हाँ, बड़ा अर्थ भरा हुआ श्लोक है ये। फिर से पढ़ता हूँ श्लोक को। दृष्टम श्रुतम असत बुद्ध्वा न अनुध्यायेत न संविसेत संस्कृतिम च आत्मनाशम च तत्र विद्वान् सा आत्मदृक् इति उक्त्वा नाहुसो जायाम, नहुस पुत्र याति, इस प्रकार अपनी पत्नी देवयानी से कह करके, तदीयम पूर्वे वयः दत्त्वा, अपने पुत्र पुरु से जो उन्होंने उनकी जवानी, उनकी आयु उधार ली थी, तदीयम पूर्वे वयः दत्त्वा, है ना, उसको दे करके, स्वाम जरसम, अपना बुढ़ापा, तस्मात् आददे, उनसे ले लिया, और विगतस् प्रियः, सारी इच्छाओं से छुट्टी ले ली। अब उनके मन में कोई इच्छा नहीं बची। इसी दक्षिण पूर्वस्याम द्रुहियो, दक्षिण और पूर्व के कोने को यानी आग्नेय कोण को उन्होंने अपने पुत्र द्रुहि को दे दी। दक्षिण तो यदुम, और दक्षिण दिशा को यदु को दे दिया। प्रतीच्याम तुर्वसुम, पश्चिम दिशा को उन्होंने तुर्वसु को दे दिया। औदीच्याम अनु ईश्वरम, और उत्तरी दिशा का अनु, अपने पुत्र अनु को उसका मालिक बना दिया। ईश्वरम चक्र, इसके अलावा बहुत कुछ बचा भी। तो कहें भूमंडलस्य सर्वस्य महत्तमं विषाम कुरुम, इसके अलावा भूमंडल का जितना शेष भाग बचा वो सब आदरणीय पुत्र, अपने आज्ञाकारी पुत्र गुरु को दे दिया। अभिषिच्य, और उनको उनकी राजगद्दी पर अभिषेक करा दिया। अभिषिच्य, और एक काम और किया है, कहीं इनको दक्षिण फलाना ढंका दे तो दिया, लेकिन इनकी राजधानी वहीं रहेगी, राजधानी उनकी नहीं होगी, ये इससे संबद्ध राज्य होंगे, है ना। तो कहा क्या कि अग्रजान तस्य बसे स्थाप्य, सारे बड़े भाइयों को उनके बस में, उनके अधीन करके, वनम ययो, याति जी वन को चले गए। आसेवितं वर्षपूगान खड्बर्गं विषयेषु सह ययाति। आसेवितं वर्षपूगान खड्बर्गं विषयेषु, अपनी छयों इंद्रियों से, यानी 5 इंद्रियां और मन, इन सब से, है ना, वर्षपूगान, बहुत वर्षों तक इन विषयों की सेवन करने के बाद, आसेवितं वर्षपूगान खड्बर्गान विषयेषु खड्बर्गं विषयेषु सह क्षणेन मुमुचे, एक क्षण में सब छोड़ दिया। क्षणेन मुमुचे, एक उदाहरण दिया, नीडम जात पक्षयुद्जुजः, नीड माने होता है घोंसला, कहे जात पक्षयुद्जुजः, पक्षी को जैसे ही पंख निकल आते हैं वो घोंसला छोड़ देता है। जात पक्षयुद्जुजः, द्विजा माने पक्षी, पक्षी को जैसे ही पंख जमते हैं, नीडः, नीड को, घोंसले को छोड़ देता है।
उसी प्रकार जैसे ही इनके मन में विचार आया, क्षणे न मुमुचे, एक क्षण में इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ करके क्या किया? ऐसा तत्र निर्मुक्त समस्त संग, सारी आसक्तियों से अलग हो गए, सारी आसक्तियों से मुक्त हो गए, यानी अनासक्त हो गए। सा तत्र निर्मुक्त समस्त संग आत्मानुभूत्या विधुत त्रिलिंगः, आत्मानुभूत्या आत्मानुभूत्या, आत्म साक्षात्कार करने के कारण, है ना, आत्म साक्षात्कार के द्वारा, आत्मानुभूत्या, अनुभूत्या यानी अनुभूति के कारण। अनुभूति क्या है? साक्षात्कार ही है, अपने को स्वयं को जानना। तो कहे आत्म साक्षात्कार के कारण के द्वारा विधुत त्रिलिंगः, इस त्रिगुणमय इस शरीर को उन्होंने विधुत माने नष्टम, नष्ट कर दिया, शरीर को ही नष्ट कर दिया। अब कहाँ जाएंगे? परे अमल ब्रह्मणे वासुदेवे देवे गतिम भागवतीम प्रतीतः, परे अमले ब्रह्मणि, पर ब्रह्म में जो पवित्र आत्मा की दयाती जी थी, पर ब्रह्म में श्री वासुदेव में अपनी आत्मा को मिला लिया। देवे भागवतीम गतिम, और भागवती गति इन्होंने प्राप्त की। प्रतीता, जो कि परम संतों को भी बड़ी मुश्किल से, कठिनाई से मिलती है, उस गति को इन्होंने प्राप्त की, है ना। ये श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है। सतत्र निर्मुक्त समस्त संग आत्मानुभूत्या विदुत त्रिलिंगः, परे अमले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गतिम भागवतीम प्रतीतः। श्रुत्वा गाथाम देवयानी, देवयानी ने पूरी कथा सुन ली। मैंने प्रस्तोभम आत्मनः, प्रस्तोभम, प्रस्तोभ का अर्थ होता है निवृत्ति मार्गम, है ना। तो श्रुत्वा गाथाम देवयानी, देवयानी पूरी कथा सुनने के बाद आत्माना मैंने प्रस्तोभम, स्वयं को उन्होंने निवृत्त मार्ग में लगा दिया। देवयानी ने, उन्होंने कहा स्त्री पुंसो स्नेह वैकल्प्यात् परिहासम यूयीरितम, स्त्री पुंस में, स्त्री पुरुष के स्नेह में जब व्याकुलता आ जाती है, अलग अलग हो जाते हैं, तो लोग परिहास करते हुए ऐसा कहते हैं, परिहास करते हुए ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं? सासन्निवासं सुहृदाम प्रपायायाम योगच्छताम, कहें ये दोनों ऐसे ही हैं जैसे कोई प्याऊ पर आए, मिले और लड़े झगड़े फिर चलते हैं। प्रपाया यानी प्याऊ। तो कहते हैं, तो देवयानी ने कहा ये परिहास की बात नहीं है, ये तो संसार का नियम है। देवयानी ने इस परिहास की गंभीरता को समझा और उन्होंने शिक्षा दी कि ये प्याऊ पर मिलना बिछड़ना ये संसार का नियम है। इस संसार में हम सब लोग आते हैं, एक दूसरे के संबंधी बनते हैं, इस जल रूपी संसार रूपी प्याऊ में सब मिलते हैं और फिर बिछड़ करके चले जाते हैं। सासन्निवासं सुहृदाम प्रपायायाम योगच्छताम विज्ञाय ईश्वर तंत्राणाम, इसको भगवान की कला ही जाननी चाहिए। ईश्वर तंत्राणाम, इस भगवान की कला क्या है? कहे माया विरचितम प्रभो, भगवान की माया के द्वारा ही संसार का निर्माण है। माया विरचितम प्रभो सर्वत्र संगम उत्सृज्य, कहते हैं सर्वत्र संगम उत्सृज्य। अब देवयानी जी सभी प्रकार की आसक्तियों को त्याग करके स्वप्नोपमेन, हाँ, ये आसक्तियां कैसी त्यागी? जैसे स्वप्न के समान झूठी हो, स्वप्न के समान मिथ्या, इन आसक्तियों को समझ करके उनको त्याग दिया। भार्गवी, ऐसी देवयानी कृष्ण ने मनः समावेश्य, भगवान कृष्ण ने ही अपने मन को समावेशित करके
व्यसुनोत लिंगम आत्मनः। उन्होंने इस कृत्रिम शरीर को त्याग करके अपने शरीर को भगवान में ही मिला दिया। और जब भगवान के पास जाती है तो उन्होंने क्या कहा, कह नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे सर्वभूताधिवासाय शांताय बृहते नमः। नमस्तुभ्यं भगवते। हे भगवान, आपको नमस्कार है। आप कौन हैं? वेद से इस जगत के रचयिता हैं, सृष्टि के करने वाले हैं। और कौन हैं? सर्वभूताधिवासाय, सर्व अंतर्जामी हैं, सभी हृदयों में आपका निवास करने वाले हैं। भगवते, सर्वशक्तिमान हैं। वासुदेवाय, सर्वाश्रयाय, सभी प्राणियों के आश्रय रूप हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। शांताय बृहते नमः। आप शांत स्वरूप हैं, आप वेद स्वरूप हैं, इसलिए भी आपको नमस्कार है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 10 मिनट है, क्या करें? चलाएं? श्री शुक उवाच पुरोह वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातो असि भारत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, पुरोह वंशे प्रवक्ष्यामि, अब मैं पुरु के वंश का आपको बताऊंगा। हाँ, पुरु के वंश में आगे क्या हुआ। पुरु ही राजा हुए ना यहाँ पे। याति पुत्र पुरु हैं, सबसे छोटे थे, शर्मिष्ठा पुत्र थे, है ना। और ये सबसे छोटे थे, यही राजा बने, इन्हीं का वंश आगे चलेगा। कहे पुरोह वंशम प्रवक्ष्यामि। और बढ़िया बात क्या है, कहे यत्र जातो वसि भारत। हे परीक्षित, तुम्हारा जन्म भी इसी में हुआ है। यत्र जातो वसि भारत, तुम ही अकेले नहीं हो। यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्म वंश्याश्च गिरे। इस वंश में बहुत सारे राजर्षि, बहुत सारे ब्रह्मर्षि पैदा हुए हैं। यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्म वंश्याश्च गिरे। चलिए ये सब बात तो बताते रहेंगे। कहें जन्मे जयो ही अभूतपूर्व। पुरु के पुत्र का नाम हुआ जन्मेजय। और जन्मेजय के पुत्र का नाम प्रचिनवान ततसुतः। प्रचिनवान इनके पुत्र का नाम हुआ। ततः प्रवीरो, प्रचिनवान के पुत्र का नाम प्रवीर हुआ। नमस्यु, और प्रवीर के पुत्र का नाम नमस्यु हुआ। और तस्मात् चारुपदो अभवत, उसके बाद चारुपद हुए। तस्यः सुद्यु अभूत, चारुपद से सुद्यु हुए, सुद्यु का जन्म हुआ। और पुत्र तस्मात् बहुगवः, और सुद्यु के पुत्र हुए बहुगव। बहु ततः संयाति, बहुगव के पुत्र के नाम संयाति है। तस्य अहंयाति, संयाति के अहंयाति हुए। रौद्रास्वः, और अहंयाति के पुत्र का नाम रौद्रास्व हुआ। रौद्रास के बारे में कभी सुना होगा। रौद्रास की कथा कई जगह आती है ना। घृताची अप्सरा का नाम सुना है? घृताची अप्सरा सुना है ना। घृताची अप्सरा इनकी पत्नी थी। अब सुन लीजिए रौद्रास्व की। ऋतेयु तस्य कक्षेयु स्थंडिलेयु कृतेयुकः जलेयु संततेयु धर्म सत्य प्रत्ययवः दशेते अप्सरसः पुत्रा बनेयु च अवमः स्मृतः घृताच्याम् इंद्रियाण्यु मुखस्य जगदात्मनः जगदात्मना मुखस्य यु। जगदात्मा विश्वात्मा भगवान के प्राण रूपी जैसे 10 इंद्रियां हैं, जैसे 10 इंद्रियां हैं परमात्मा भगवान की, वैसे ही रौद्रास्व के 10 पुत्र हुए। 10 पुत्र हुए। पुत्र कहाँ से हुए? कहें अप्सरसा घृताच्याम, घृताची नाम के अप्सरा से इनको 10 पुत्र हुए। इन पुत्रों के नाम सुनिए। ऋतेयु
पहला ऋतेयु सबसे बड़ा है। ऋतेयु कक्षेयु स्थंडिलेयु कृतेयु जलेयु संततेयु धर्मेयु सत्येयु व्रतेयु। 9 हो गए। कहें अवमह बनेयु, सबसे छोटा जो था उसका नाम बनेयु है। इस प्रकार ये 10 पुत्र हुए। इसमें सबसे बड़ा है ऋतेयु। ऋतेयु का वंश चलेगा। ऋतेयो रंतिभारो अभूत, ऋतेयु के पुत्र हुए रंतिभार। अत्रयः तस्य आत्मजा नृप, और रंतिभार के 3 पुत्र हुए। रंतिभारः ततो अभूत। त्रयः आत्मजा नृप, 3 पुत्र हुए इनके। सुमति ध्रुवो अप्रतिरथः, तीनों के नाम है सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। कहें कर्णो अप्रतिरथात्मजः, अप्रतिरथ के पुत्र हैं कर्ण ऋषि। कर्णो अप्रतिरथात्मजः, अप्रतिरथ जो सबसे छोटे पुत्र हैं उनके पुत्र हैं कर्ण ऋषि। तस्य मेघातिथि, कर्णों के पुत्र हैं मेघातिथि। तस्मात् प्रस्कर्ण्वा आद्या जातयः, और मेघातिथि से, ये सब क्षत्रिय होते हुए भी मेघातिथि से जन्म लेने वाले प्रस्कर्ण आदि जितने हुए ये सब ब्रह्मर्षि हुए, ये सब ब्राह्मण हुए। पुत्रो अभूत सुमतेह, 3 पुत्र थे ना, अप्रतिरथ का बता दिया। अब सुमतेह पहला पुत्र। सुमतेह अभूत रैभ्यो, सुमत के पुत्र का नाम हुआ रैभ्य। रैभ्य को सुना है? नहीं सुना? ये तो कक्षा 5-6 में इसका पाठ भी है। रैभ्यो दुष्यंतः ततो सुतः, रैभ्य के पुत्र का नाम है दुष्यंत। दुष्यंत कौन है जानते हैं ना? हाँ, 2 श्लोक एक साथ हैं, 2 श्लोक पढ़ता हूँ। दुष्यंतो मृगयाम यातः कर्णो आश्रम पदम गतः तत्रासीनाम स्वप्रभया मंडयन्ति रमामयो विलोक्य सद्यो मुमुहे देवमायामयूये श्रियं बभासे ताम बरारोहाम भटैः कतिपयैः वृतः। दुष्यन्तो कतिपय भटैः वृतः। दुष्यंत अकेले नहीं था, कुछ अपने वीर सिपाहियों के साथ, है ना, मृगयाम यातः, शिकार के लिए निकला। और शिकार के लिए चलते चलते कर्णो आश्रम पदम गतः, कर्ण जी की आश्रम तक पहुंच गया, आश्रम में आ गया। वहाँ विलोक्य, वहाँ देखा, क्या देखा? देव मायाम यूयी स्त्रियम, ऐसी सुंदर स्त्री देखा जैसे कोई देव की माया हो। देव मायाम यूयी स्त्रियम, कहें और कैसी थी? कहें स्वप्रभया, अपनी अंग कांति से रमामयो, रमा लक्ष्मी जी के समान, लक्ष्मी जी के समान मंडयंती, पूरे आश्रम को प्रकाशित कर रही थी। स्वप्रभया रमामयो मंडयंती, ऐसी स्त्री को देख करके विलोक्य सद्यो मुहे, तुरंत ही मोहित हो गए राजा दुष्यंत। ताम बरारोहाम बभासे, उस सुंदरी कन्या से बोले। कैसे बोल रहे हैं? तत् दर्शन प्रमुदितः, उनके दर्शन से बड़ा प्रसन्न है। और कैसे है? कहें काम संतप्तः, काम से संतप्त हैं। और सन्निवृत्त परिश्रमः, जितना चल के आए थे सारी थकान दूर हो गई है। सन्निवृत्त परिश्रमः सलक्षणया गिरा, बड़ी मधुर वाणी में प्रहसन पप्रच्छ, हंसते हुए पूछा। क्या पूछा? गातुम कमल पत्राक्षी
हे कमल दल नैनी का तुम कौन हो, कस्यासी किसकी पुत्री हो, हृदयंग में मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। किमुवा तू अत्र भवत अत्य निर्जने बने भवत्या, इस निर्जन वन में आप किमुवा जिगीर से दम, आपकी क्या इच्छा है, आप किस कार्य से इस निर्जन वन में आई हैं, है ना। फिर कहते हैं कि व्यक्तम राजन्य तनयाम, आपके मुख आभा से स्पष्ट हो रहा है, व्यक्तम स्पष्टम कि राजन्य तनयाम, आप किसी राजा की पुत्री हैं। वेदमी अहम त्वाम सुमध्य में, हे सुंदरी, आपके हाव भाव से, आपके चेहरे से ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आप कोई न कोई राजपुत्री हैं। नहीं चेता, अगर ऐसा न होता, अगर आप राजपुत्री न होती तो पौरवाणाम अधर में रमते ना क्वचित, तो हम पूर्ववंशी हैं, मेरा मन कभी अधर्म में नहीं जाता, इसलिए आप निश्चित कोई न कोई राजपुत्री हैं। शकुंतला उवाच, तो शकुंतला जी ने जवाब दिया है, बड़ा सुंदर जवाब। विश्वामित्र आत्मजा एव अहम, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ। माँ का नाम बताऊं? जगता मेनका बने, मेनका अप्सरा मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे इस वन में त्याग कर दिया है। जगता मेनका बने, अब कैसे रहती हो? कह वेद एतत भगवान कण्णो, एक कण्णो ही मेरे भगवान है, मेरा पालन पोषण करने वाले हैं, मेरे बारे में सब कुछ इन्हें ही मालूम है। अबीर किम करवामते, हे वीर मैं आपकी क्या सेवा करूं? वीर किम करवामते, आस्यताम ही अरविंदाक्ष, हे कमल नयन राजा, आस्यताम यहाँ बैठिए, गृहताम अर्हणम जनः, हम लोगों का आदर स्वीकार करिए, हम लोगों के द्वारा दिए हुए आतिथ्य स्वीकार करिए। गृहताम अर्हणम जनः, कहे मेरा आतिथ्य क्या होगा, आश्रम में हूँ तो भुज्यताम संत नीवारा, ये भैया तिन्नी का चावल है, नीवार है। भुज्यंति भुज्यताम संत नीवारा, ऐसा नहीं कहा कि खा ही लो, कहें भुज्यताम संत नीवारा उस्यताम यदि रोचते, अगर आपको अच्छा लगे तो ये तिन्नी का चावल है, इसको आप पा लीजिए और उससे ताम, और यहाँ विश्राम करिए, है ना। आगे दुष्यंत जी ने क्या कहा है इसको कल बताएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। समय ज्यादा है क्या? नहीं, हो गया।